नमस्कार विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे शब्द विचार की और शब्द विचार में हमने इसके जो भेद हैं मोटे तौर पर 4 प्रकार से जो हैं उसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया और उसके बाद में हमने रचना के आधार पर शब्दों के भेदों की बात कर दी। और अभी जो है हम शब्द विचार जो हैं जिसमें अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, शब्द विचार में अर्थ के आधार पर तीसरा इसका भेद रहेगा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। आज हम जो हैं शब्द विचार के अंदर 4 प्रकार से शब्द जो हैं बांटे गए हैं, उसमें तीसरा जो है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं हम। सभी विद्यार्थी ध्यान देवे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा है। इसमें पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। पहला शब्द कौन सा है? सार्थक। 1 नंबर पर सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। कौन सा? निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ध्यान देवे सभी। सार्थक शब्द, देखिए यहां पर सार्थक शब्द किससे मिलके बना है? स धन अर्थ। स का क्या अर्थ होता है? सहित। स का अर्थ होता है सहित। किसके सहित? किसके साथ? अर्थ के साथ। यानी वे शब्द जो जिनका कोई न कोई क्या होता है? अर्थ होता है, अर्थ सहित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक। तो देखिए विद्यार्थियों, स का अर्थ क्या होता है? सहित। तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, परिभाषा इसकी क्या होता है? सार्थक शब्द यानी वे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, वे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ हो तथा जिनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग होता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। उसे सार्थक शब्द कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सार्थक शब्द के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं कि वे शब्द जिनका कोई न कोई क्या होता हो? अर्थ होता हो और जिनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग भी होता हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन उसमें से हम मुख्य जो इसके प्रकार हैं उसका हम अभी जानेंगे, उनकी परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण भी लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, पहला जो है सार्थक शब्द विलोम शब्द। इसमें हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। सार्थक शब्दों की बात कर रहे हैं, इसमें पहला है विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम का अर्थ होता है विपरीत, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा।
वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराए तो उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराएंगे उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, परिभाषा, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं कि विलोम शब्द जो हैं किस प्रकार से अपने विपरीत अर्थ का बोध कराएंगे। जैसे मैंने लिखा दिन, दिन का विपरीत या उल्टा क्या होता है? रात। क्या होगा? रात। दिन का रात। मैंने लिखा आकाश, क्या लिखा? आकाश। आकाश का उल्टा क्या होगा? पाताल। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आकाश का उल्टा पाताल। उसी प्रकार से मैंने लिखा राजा, राजा का ध्यान दे रहे सभी, राजा जो है इसका हम लिंग परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, विलोम शब्द देखना है। तो राजा का रंक होगा, न कि रानी। रंक यानी प्रजा। अगर इसमें लिंग परिवर्तन का पूछते तो राजा का क्या हो जाता? रानी हो जाता। यहाँ पर विलोम पूछा है तो राजा का रंक या प्रजा। उसके बाद में हम कुछ शब्द और लेते हैं, जैसे ऊपर। ऊपर का विलोम क्या होगा? नीचे। उसी प्रकार से हम देखते हैं अस्त। अस्त का उदय। अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा? विष। अब देखते हैं, ये हमारे विलोम शब्द हमने पढ़े कि वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराएंगे उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। इसके बाद में विद्यार्थियों बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों की। किसकी बात करेंगे? पर्यायवाची शब्दों की। तो देखिए विद्यार्थी सभी ध्यान देवे, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द नाम से ही स्पष्ट है। पर्याय, पर्याय का अर्थ होता है समान। पर्याय का अर्थ क्या होता है? समान, एक दूसरे के समान। तो इसमें हम लिखेंगे वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराएंगे उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लिखे सभी, वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं, समान अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जैसे मैंने शब्द लिखा अग्नि, जैसे शब्द लिखा मैंने अग्नि, तो अग्नि के हिंदी में और भी इसके जो हैं इसको कई समान अर्थ हो सकते हैं। जैसे आग, आग का मतलब भी जो है अग्नि होता है। ज्वाला, ज्वाला, पावक, पावक, हुतासन, अग्नि के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। आग, ज्वाला, पावक, हुतासन,
अनल भी कह सकते हैं। अनल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब वायु। तो अग्नि का पर्यायवाची लिख रहे हैं आग, ज्वाला, पावक, हुतासन, अनल। उसके बाद में एक दो और उदाहरण लेते हैं। देखिए सूरज या सूर्य, सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे सूरज, दिनकर, दिवाकर, दिवाकर, प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभाकर और रवि भी सूर्य का पर्यायवाची हैं। तो रवि, तो इस प्रकार से जो है सूरज का, दिनेश भी सूरज का पर्यायवाची शब्द हैं। तो दिनेश, इस प्रकार से जो है पर्यायवाची का शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराएंगे उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, सार्थक शब्द के अंदर बहुत सारे शब्दों की बात की जाती है। मुख्य मुख्य जो है भेद इसके, उसकी बात कर रहे हैं। पहले हमने विलोम की बात की है, उसके बाद पर्यायवाची, और तीसरा इसका हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। सार्थक शब्दों के अंदर जो है तीसरा है अनेकार्थी शब्द। तो सभी ध्यान देवे, अनेकार्थी शब्द जो हैं किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट हैं, अनेकार्थी यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सार्थक शब्दों में हम अनेकार्थी शब्दों की बात कर रहे हैं और उसमें जो है ध्यान दीजिए, तो हम लिख रहे थे अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। देखिए, अनेक धनार्थी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेक धनार्थी, मतलब एक से अधिक अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द कहते हैं, यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें जैसे मैंने ले लिया कनक, हम यमक अलंकार पढ़ते हैं, उसमें हम कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, उसमें कनक के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। उसी प्रकार से ये कनक लिखा है, इसका अर्थ होता है सोना, दतुरा, गेहूं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कनक के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। उसी प्रकार से हमने लिखा कर, कर का अर्थ हाथ भी होता है, किरण भी होता है, हाथी की सूंड। इस प्रकार से कर के बहुत सारे अर्थ हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कर का मतलब हाथ, कर का मतलब किरण और हाथी की सूंड। हाथी की सूंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो अब देखिए विद्यार्थियों, हमने अनेकार्थी की बात की है और अब हम निरर्थक शब्द किसे कहते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन मैंने जब आपको शब्द विचार की परिभाषा लिखाई थी उस समय मैंने आपको यह बताया था कि हम जो हैं शब्द विचार में सार्थक शब्दों की ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर निरर्थक क्यों आया? तो ध्यान दीजिए सभी,
मैंने परिभाषा लिखाई थी उसमें आपको बताया था दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन उस समय सार्थक शब्द आया था तो अभी निरर्थक क्यों आ रहा है? तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में जो हैं या शीघ्रता की वजह से जो हैं हम बहुत सारे शब्द जो हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी जो है हम उनका प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? निरर्थक कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, दूसरा जो है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द नाम से स्पष्ट है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं हो, फिर भी शब्द जो हैं सार्थक शब्दों के बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, फिर भी भाषा में सार्थक शब्दों के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं, सार्थक शब्दों के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है फिर भी सार्थक शब्दों के बाद में आ जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इसके कुछ उदाहरण की बात करेंगे अभी हम। तो जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं, आते ही हम उनको बोलते हैं थोड़ी देर बाद में कि चाय वाय लोगे क्या? अब वाय का यहाँ कोई अर्थ थोड़ी है। तो देखिए विद्यार्थियों, चाय और हमने बोल दिया चाय वाय, खाना वाना। और मैं आपको कहूँ आपकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तो पढ़ाई वढ़ाई। और मैं कहूँ आपका काम वाम कैसे चल रहा है? काम वाम कैसा चल रहा है? और तो इस प्रकार से जो है ये शब्द सार्थक हैं। सार्थक शब्दों के बाद में ये निरर्थक शब्द प्रयोग किए गए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। अब इनका हम स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे चाय वाय का कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द कैसा होगा? निरर्थक होगा। उसी प्रकार से खाना वाना का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। काम वाम में इसमें वाम में इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से जो ऐसे शब्द जिनका जो है कोई अर्थ नहीं होता है फिर भी वे सार्थक शब्दों के बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो आज हमने अर्थ के आधार पर जो है शब्द विचार में अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, उसका हमने अध्ययन किया है, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। इसके बाद में हम जो हैं प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो हम उनका अध्ययन करेंगे, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।